नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे एंड ऑफ कोर्स स्माइलिंग होंगे। वेलकम टू डिवाइन गाइडेंस चैनल। मैं फिर आ गई हूँ आप सबके साथ एक प्यारा सा टॉपिक लेके, जो है कि हाउ वी गेट हर्ट फ्रॉम अदर्स एंड व्हाई डू वी गेट हर्ट। क्यों होता है हमें दूसरों की बातों से दर्द, और क्या इसको कैसे ठीक करना चाहिए, इस पे मैं आपको गहराई में बताऊंगी। तो चलिए सुनते हैं। अक्सर बहुत बातें ऐसी हो जाती है जो हमारे मन के हिसाब से नहीं होती है, और सामने वाला ऐसा बोल जाता है, ऐसे कटु शब्द होते हैं, इतनी बैड उनकी भाषा होती है, अनकाइंड और इम्पोलाइट भाषा होती है कि हमें अक्सर बहुत हम दर्द में चले जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम समझ नहीं सकते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसे कहा। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, क्या ये शब्द वाकई आपके लिए थे, और अगर आपके लिए थे तो आपको क्यों दर्द हुआ है। इसका मतलब आप इस चीज को पहचानते हैं कि आपको अगर दर्द हुआ है तो इसका मतलब आपको इस पे काम करना है। हर्ट मीन्स यू हैव टू हील। अगर कोई बातें बुरी लगती है तो वहां पे हीलिंग की जरूरत होती है, और हीलिंग हम खुद नहीं कर सकते हैं। हमें एक सपोर्ट लगता है, एक मॉरल सपोर्ट लगता है, जो हम एक स्टिमुलस चाहते हैं, चाहे वो दोस्तों की प्यार भरे शब्द हो, या एक करेज बूस्ट होना है, या कोई मोटिवेशनल टॉक हो जिसके साथ हम बात करके अपने वो हर्ट को हील कर सकते हैं। देयर आर मेनी वेज ऑफ हीलिंग। जैसे मैंने अपने एक वर्कशॉप में कवर किया था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हीलिंग, और हम कैसे ये हीलिंग को वर्कआउट कर सकते हैं अपने हर्टिंग लेयर्स पे। हमारे अंदर बहुत सारे लेयर्स है, उस लेयर्स पे काम करने के लिए ही हमें भगवान ने बहुत शक्ति दी है, लेकिन हम वो शक्ति को नहीं जानते हैं। हम बहुत शक्तिशाली है ये हमने मानना छोड़ ही दिया है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए नामुमकिन है। अगर आपको किसी की भी बात बुरी लगती है तो सबसे पहले उसी वक्त में अपने मन से पूछिए, क्यों आपको ये बात बुरी लगी है। इसका मतलब आप ये बातों पे बिलीव करते हैं जो उन्होंने कहा है, इसीलिए आपके मन में वो चीज ट्रिगर कर गई है। ट्रिगर करना मीन्स वो कहीं ना कहीं अंदर लेयर में थी, वो चीज वो सच थी, वो उनके मुंह से आपने सुन ली तो आपको वो हजम नहीं हुई। फर्स्ट इम्पोर्टेंट है एनालिसिस करना, इंट्रोस्पेक्ट करना खुद के अंदर की चीजों को, कि कैसे हमने अपने ही लेयर्स तैयार किए हैं और वही लेयर्स उभर के आ रहे हैं दूसरों की बातें जब अंदर जाती है मन से। कैसे हम कर सकते हैं ये इंट्रोस्पेक्ट? इट्स वेरी इजी। आप अगर मुझे व्हाट्सअप करेंगे ना तो मैं आपको डिटेलिंग बताऊंगी, एक एक डिटेल। मैं वीडियो में हर चीज कवर नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज वो हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, क्या बात थी, क्या सर्कमस्टेंसेस थी, और कैसे खुद के अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। बट एक मैं आपको यहाँ पे एक मंत्र बताऊंगी, जो आप एक जेन्युइन कोई भी सिचुएशन आपके पास आ गई तो आप उसको करके देख सकते हैं। हो सकता है आप पे वो काम कर जाए, हो सकता है ना भी करे। अगर ना करे तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, तो मैं आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको इंट्रोस्पेक्शन कीज बताऊंगी, जिससे आप फौरन ही हर्टिंग से हीलिंग पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज, जब आपके सामने कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे आप हर्ट हो गए हैं, आप खुद को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, खुद को कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपके मन पे हावी हो जाती है, तो सबसे पहली बात, स्टॉप। एक चीज अपने अंदर बोलिए, मैं जो हूं खुद को जैसा भी हूं एक्सेप्ट करता हूं, फुल स्टॉप। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम, गॉड्स पावर इज विद इन मी। इतना तो बोल ही सकते हैं। इतना जब आप बोलेंगे, ये एक बार नहीं बोलना है, आपको दोहराते रहना है जब तक आपका वो अंदर की जो बाहर से जो लैंग्वेज अंदर आके जो लेयर उभर गया है उस पे काम कर रही है, तो जब तक आपको बोलते रहना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आपको कट लगता है, हाथ पे कट लगता है या पाँव पे कट लगता है, तो आप उसको कुछ ना कुछ ऑइंटमेंट लगाते हैं, आयोडीन लगाते हैं, एंटीसेप्टिक लोशन लगाते हैं, वो हील होने को 2 to 3 days लगते हैं।
बैंडेज लगाते हैं, वैसे ही इनर हीलिंग के लिए आपको बहुत इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत होती है, एफर्मेशंस की ज़रूरत होती है, और कहीं ना कहीं भगवान के नाम से जुड़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी प्योरिटी है कि जैसे ही आपने भगवान को याद किया, भगवान आपके अंदर एक्टिवेट हो गए, और भगवान जैसे ही अपने अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली हीलिंग चालू हो जाती है। बट इसको बार बार करना है, बार बार इसलिए करना है क्योंकि जख्म गहरा है। जितना जख्म गहरा है, जितना आप याद करेंगे, अपने आप को एक बहुत मोटिवेशनल टॉक देंगे या खुद को बहुत कॉन्फिडेंस भरेंगे, अपने अंदर एक पावर को रीएक्टिवेट कर रहे हैं आप, जो कहीं ना कहीं डिसएक्टिवेट हो गया है उसको रीएक्टिवेट कर रहे हैं, तो इट विल टेक सम मिनिमम 72 आवर्स, जैसे मैंने पहले भी कहा है। तो इसको करने से आपको पता चलेगा कि आप वो हर्टिंग जोन से हीलिंग जोन पे चले गए हैं और आपने खुद को ब्लेसिंग्स दे दी है। खुद को ब्लेसिंग्स देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम पेन में शिफ्ट होते हैं हमें नहीं पता चलता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। रोना आता है, अपने आप को कोसते हैं, पता नहीं कितने ही ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो नहीं बोलने चाहिए। हम सब भगवान के बच्चे हैं, ये मत भूलिए। सब अपने अपने यहाँ पे किरदार निभा रहे हैं। फिजिकल रेल्म जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसको बहुत ज्यादा अटैच होके मत जीना सीखिए, क्योंकि हम ये जो सीख चुके हैं ना उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। भगवान के साथ जुड़ के जीना सीखिए, क्योंकि जैसे ही आप भगवान से जुड़ जाएंगे आपको पता चलेगा आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा आ गई है जो हर चीज को खुद ब खुद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते चली है। ये मैजिक ऑफ गॉड है। जब तक आप इसको अंदरूनी शक्ति के साथ नहीं जोड़ेंगे ना, जब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल ओनली विद द पावर ऑफ गॉड। सो हर्ट से हीलिंग बहुत इजी है शिफ्ट होना, लेकिन उसके शिफ्ट होने के इंट्रोस्पेक्शन देयर आर वेरियस की, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ वॉट एवर यू आर फेसिंग। आप मुझे व्हाट्सअप करिए तो मैं आपको डिटेलिंग बताऊंगी कैसे इसको करना है। बट येस, डोंट एवर एस्टिमेट द पावर विच इज लाइंग इनसाइड यू। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसको आप भूल चुके हैं। वो शक्ति को जागरूक करने की जरूरत है। उसका रीएक्टिवेशन कीज होते हैं जो कि बहुत गहराई है इस बातों में। जब आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको कॉल अलाइन करूंगी और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ये कैसे हो सकता है और ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो करिए ये सब लागू, और आप मुझे जरूर व्हाट्सअप करना और बताना कि आपने कौन सी सिचुएशन पे ये टिप्स यूज की है। I accept myself as I am. And second is God's power is within me. Don't forget this. And even if आप अगर भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप मुझे व्हाट्सअप करिए। मैं 24 hours into 7 I am there available for you. जो भी है मैं आपको बताऊंगी, आपको गाइड करूंगी। तो जब तक बहुत ध्यान रखिए, बहुत खुश रहिए और सबको ये खुशी रेडिएट करिए। ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। आई लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई लव यू। नमस्ते, प्रणाम।